C++ में हम फाइल स्ट्रीम्स की सहायता से एक्सटर्नल फाइल्स पे डेटा को राइट भी कर सकते हैं और वहां से डेटा को रीड भी कर सकते हैं। फाइल स्ट्रीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक हेडर फाइल अवेलेबल रहती है fstream.h के रूप में, जिसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट या टाइप्स अवेलेबल रहती हैं, OFStream या IFStream। OFStream का कार्य रहता है फाइल्स पे राइट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट प्रदान करना, और IFStream का कार्य रहता है फाइल से रीड करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट प्रदान करना। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए देखें, OFStream से हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है राइट हेड, और राइट हेड के पास एक मेथड है ओपन, जिसके द्वारा हम उस फाइल को खोल सकते हैं जिस फाइल पे हम कुछ राइट करना चाहते हैं। इसी प्रकार IFStream के द्वारा हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है रीड हेड। रीड हेड से हम ओपन कर सकते हैं उस फाइल को जिस फाइल से हम कुछ रीड करना चाहते हैं। देखें, हमने यहाँ myfile.dat आर्गुमेंट के रूप में पार्स कर दिया है, जिसका अर्थ है कि हम myfile.dat से कुछ रीड करना चाहते हैं। फाइल्स में रीड या राइट करने के लिए कुछ मोड्स अवेलेबल रहते हैं, जिसमें मुख्य मोड्स कुछ इस प्रकार हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमारे पास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के साथ अपेंड मोड अवेलेबल रहता है, जिसका कार्य है पहले से बनी हुई फाइल के अंत में कुछ अपेंड करना या जोड़ना होता है। इसी तरह से दूसरा हमारे पास जो मोड अवेलेबल रहता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम 8 के रूप में, जिसका मुख्य कार्य है रीड राइट कंट्रोल को फाइल के बिल्कुल लास्ट में लेके जाना। उसके पश्चात हमारे पास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में इन मोड अवेलेबल रहता है, जिसका कार्य रहता है फाइल को रीड मोड में ओपन करना। यदि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के साथ आउट मोड का प्रयोग किया जाए तो उसका कार्य रहता है फाइल को राइटिंग मोड में अवेलेबल करवाना, ताकि उस पर राइट किया जा सके। ट्रंक मोड हमारे पास iOS इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में ट्रंक मोड हमारे पास अवेलेबल रहता है, जिसका मुख्य कार्य रहता है फाइल के कंटेंट्स को ट्रंकेटेड कर देना, अगर पहले से फाइल अवेलेबल हो तो। अब हम एक एग्जांपल के द्वारा फाइल स्ट्रीम्स को इंप्लीमेंट करते हैं। देखें, हमने यहाँ पे दो हेडर फाइल्स ली हैं। iostream.h के साथ fstream.h को भी शामिल किया गया है, क्योंकि अब मैं रीड और राइट करना चाहता हूँ फाइल के साथ, और OFStream और IFStream के द्वारा ही ये पॉसिबल है, इसलिए मैंने fstream.h को यहाँ हेडर फाइल में इंक्लूड किया है। सबसे पहले void main फंक्शन बनाया गया है। ब्लॉक के शुरुआत में हमने एक कैरेक्टर एरे लिया है info, जिसमें हमने 100 कैरेक्टर की स्टोरेज की क्षमता रखी है, अर्थात info में हम 100 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ ही क्योंकि हम फाइल में राइट करना चाहते हैं सबसे पहले, तो OFStream के साथ writef के नाम से एक ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं। writef.open के साथ हम उस फाइल को ओपन करेंगे जिसमें हम राइट करना चाहते हैं। आर्गुमेंट में जो नाम पास किया जाएगा उस फाइल के साथ writef हेड अटैच हो जाएगा। मैं यहाँ पे myfile.txt कर देता हूँ, तो अब की बार मैं writef के साथ myfile.txt को ओपन करके उसमें कुछ राइट कर सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे cout के द्वारा एक मैसेज है जो ये बताता है कि अब हम राइट करने जा रहे हैं अपनी फाइल में। राइट करने के लिए सबसे पहले देखें, हमने यहाँ पे एक मैसेज दिया है प्लीज एंटर योर नेम cout के द्वारा। अब यहाँ पे हमने cin के साथ गेट लाइन का प्रयोग किया है। cin के द्वारा एरे में यदि डायरेक्ट वैल्यू दी जाए तो स्पेस के पहले वाला पार्ट वो स्टोर करता है, स्पेस के बाद वाला पार्ट वो स्टोर नहीं करता। इस समस्या का हल हमारे पास cin.getLine फंक्शन से है। cin ऑब्जेक्ट के साथ getLine फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहले हम एरे का नाम जिसमें हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं, और साथ ही दूसरा आर्गुमेंट उसकी जो लिमिट है, जो उसके एलिमेंट्स की संख्या है, वो जानकारी देते हैं, जो हमारी 100 है यहाँ पे। अब जो भी आप लिखेंगे cin के द्वारा इन्फो में स्टोर कर दिया जाएगा। और उसके पश्चात यहाँ देखें, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, writef अर्थात राइट हेड के साथ जो हमारी एरे में जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फो एरे के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, उसको myfile.txt में राइट कर दिया जाएगा। फाइल में राइट करने का कार्य यहाँ पे writef हेड के साथ किया जा रहा है, और यूजर से इनपुट लेने का कार्य cin.getLine के द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार से फिर से हम प्लीज एंटर योर एज का मैसेज डिस्प्ले करते हैं। यूजर के द्वारा जो भी एज दी जाती है उसको cin के द्वारा इन्फो में स्टोर कर दिया जाता है। फिर writef के द्वारा उस एरे को जिसमें एज को स्टोर किया गया है फाइल पे राइट कर दिया जाता है। हमारी फाइल का नाम myfile.txt है। उसके पश्चात एड्रेस के लिए मैसेज प्रिंट करवाया जाता है, प्लीज एंटर योर एड्रेस। जो एड्रेस टाइप किया जाता है उसको फिर से इन्फो एरे में स्टोर किया जाता है। यदि आपके पास देखें एड्रेस बहुत बड़ा है, अर्थात काफी बड़ी लाइन में है, तो आप उसके लिए फिर से cin.getLine का प्रयोग करें, अन्यथा स्पेस से पहले वाले कैरेक्टर ही केवल एरे में स्टोर किए जाएंगे।
और जब आप scene.getLine का प्रयोग करेंगे स्पेसिस के साथ भी कैरेक्टर्स को इन्फो में स्टोर किया जाएगा। हम यहाँ पे सी के साथ इन्फो एरे में फिर से एड्रेस स्टोर करवा देते हैं। इस एरे में स्टोर किए गए एड्रेस को हम फिर से राइट एफ के द्वारा फाइल पे राइट कर देते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे नेम, फिर एज और फिर एड्रेस को फाइल पे राइट किया है। हमारी फाइल का नाम myfile.txt है। राइट करने के पश्चात हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं writeF.close फंक्शन के साथ। डेटा को फाइल से रीड करने के लिए हम एक और ऑब्जेक्ट या टाइप का प्रयोग करते हैं ifstream। इसके द्वारा हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं readf। readf हमारे पास उस फाइल से रीड करेगा जिसमें हमने राइट किया था। इसके लिए हम readf.open फंक्शन का प्रयोग करते हैं जिसमें हम myfile.txt को एज एन आर्गुमेंट देते हैं। इसका अर्थ है कि अब readf के द्वारा myfile.txt से डेटा को रीड किया जाएगा जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर की गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक मैसेज दिखाया जाता है Here's your stored information from myfile.txt। उसके पश्चात readf के द्वारा इन्फो एरे में पहली बार वैल्यू स्टोर की जाती है और उस वैल्यू को cout के द्वारा स्क्रीन पे प्रिंट करवाया जाता है। देखिए cout योर नेम और फिर इन्फो में आई हुई वैल्यू को cout के द्वारा प्रिंट करवाया जाता है जो कि नाम के रूप में है। उसके पश्चात फिर से cout योर एज एक मैसेज प्रिंट करवाया जाता है एज का। अब एज की इंफॉर्मेशन को फाइल से रीड किया जाता है और उसे इन्फो एरे में स्टोर कर दिया जाता है। इसे स्क्रीन पे दिखाने के लिए फिर से हम cout इन्फो का प्रयोग करते हैं, साथ में एंडल। लास्ट में हमारे पास योर एड्रेस का मैसेज प्रिंट करवाया जाता है। फिर से readf के द्वारा फाइल से एड्रेस को रीड किया जाता है और इन्फो एरे में स्टोर किया जाता है। उसे फिर से cout के द्वारा एरे में स्टोर किए गए एड्रेस को स्क्रीन पे प्रिंट करवाया जाता है। फाइनली हम सारी इंफॉर्मेशन को रीड करने के पश्चात अपनी फाइल को क्लोज करते हैं readf.close की सहायता से। अब हम